राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अब सरकार और केंद्र सरकार को कोरोना वायरस मरीजों के लिए बिस्तर और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान ने ये निर्देश जारी किया। दरअसल इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि 9 जून तक शहर में कोविड-19 रोगियों के लिए 9,000 से ज्यादा बिस्तर थे और इनमें से 4,000 से ज्यादा बिस्तर भरे हुए हैं, जबकि शेष बिस्तर उपलब्ध हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पीठ से ये भी कहा कि कुल 5,070 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 315 का उपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के निजी लैब द्वारा कोरोना टेस्ट की रेट फिक्स कर दी गई है, यानी अब महाराष्ट्र में 2200 रुपये में निजी लैब में कोरोना टेस्ट कराया जा सकेगा। अगर लैब वाला सैंपल लेने आपके घर आता है तो आपको 2800 रुपये चुकाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग की रेट तय करने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि निजी लैब के लिए कोरोना टेस्ट की दर 2200 रुपये और घर से सैंपल लेने पर 2800 रुपये रखी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और अब महाराष्ट्र में निजी लैब से कोरोना टेस्ट कराने पर क्रमशः 2200 और 2800 रुपये ही देने पड़ेंगे। प्राइस नीचे आने की जो डिमांड चल रही थी, उसके लिए हमने सार्वजनिक आरोग्य विभाग यानी हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक कमेटी गठित की डॉक्टर शिंदे की अध्यक्षता में। हमारे सभी जो डायरेक्टर साधना तायडे है वो सभी लोग उसमें थे और उसके तहत जो रिपोर्ट उन्होंने पूरा एनालिसिस करके दिया है, जिसमें उन्होंने 2200 रुपीज़ मैक्सिमम रूल ये टू पिकअप एंड टू गिव द रिपोर्ट, यानी हॉस्पिटल से पिकअप करना और रिपोर्ट देना RT-PCR का, इसके लिए 2200 रुपये। और किसी के घर जाके फिर घर जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए PPE किट यूज़ करना है, तो ये सभी लैब को खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के घर जाके करना है तो 2800 रुपये। तो मुझे लगता है कि 2200 और 2800 तो ये 2 रेट्स हमने फिक्स किए। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती में घोटाला सामने आया था। इसके बाद शिक्षा मंत्रियों ने इस घोटाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 33,000 से ज्यादा पदों को होल्ड करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यूपी सरकार से फिलहाल इन पदों पर भर्ती को होल्ड करने के लिए कहा था। यूपी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल की है। यूपी सरकार ने अपनी पुनः विचार अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में 69,000 पदों पर मेरिट लिस्ट के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सहमति देने की अर्जी की है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार लगातार पेट्रोल उत्पादकों के दाम बढ़ा रही है, क्योंकि उसके बाद राजस्व का कोई दूसरा साधन नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ये दावा भी किया कि कोरोना संकट के समय में भी भारत में पेट्रोल पर महंगाई दुनिया में सबसे ज्यादा फीसदी है और सरकार आम लोगों को कोई राहत नहीं दे रही है। गौरतलब है कि पेट्रोल की कीमतों में शनिवार को 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 58 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। कीमतों की समीक्षा 82 दिनों तक स्थगित रखने के बाद लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.